Hello everyone, I'm Akanksha welcoming you all to SP Education, and in this video we are going to continue with our chapter the preposition. Previous video रे ଆମେ preposition of place को discussion करथिलु और last preposition ଆମେ discussion करथिलु through and आजिर video रे ଆମେ across को discussion करिबा. So देखिबा across रे कोन दिछि. It means from one side to the other. गोटे साइड रु अन्य साइड को जिबाकू across बोली कहा जाए. There is a bridge across the river. There is a bridge across the river. So सेई नदी उपरे गोटे ब्रिज अछि माने नदीर एपटू स्टार्ट हिची आरो पटरे जाकी एंड हिची. Draw a line across the page. So it is suppose एटा गोटे पेज तुमको कहाबो draw a line across the page माने एपटू स्टार्ट करिवो आरो एंड रे जाकी फिनिश करिवो. So across रो माने मु आशा करछु त माने बुझि जाइथिबो. एबे देखिबा it also means at or on the side of. At or on the side of. केमती the house is just across the street. माने घरटी रास्तार ऑपोजिट साइड रे अवस्थित. माने एमती जदि रास्ता हितिबो ता ऑपोजिट साइड रे घरटी अवस्थित. तापरे एबे देखिबा along. It means in a line from one end to the other. गोटे लाइन रे काम करे along आउ a line from one end to the other. गोटे एंड रो स्टार्ट है कि अन्य एक एंड रे सरी थाए. Trees grow along the bank of the river. गछ गुड़िक नदी धार गछ गुड़िक लगाई. along रो अर्थ होची एमती नदी जदि थिबो ता धार रे देखिथिबो गोटे स्ट्रेच रे गोटे लाइन रे बहुत वास्ट एरिया रे जदि गछ लगाइथिबो सेठी हमें along रो यूज करि परिबा. There are a lot of shops along this street. ए रास्ता रो धार रे बा रास्ता साइड रे बहुत गुडे दुकान अछि. माने दुकान गुडी को रास्ता एमती गोटे गोटे लाइन गोटे ही लाइन रे बहुत सारा दुकान एमती थिबो. आउ यार अर्थ कोन अछि देखिबा. It means in the direction of the length of. He walked along the road. माने गोटे डायरेक्शन रे ता सीधा रास्ता रे चलीबा को मध्य हमें along बोली कहि परिबा. एबे देखिबा behind. Behind रो अर्थ कोन. Behind को सिंपली हमें बुझि परिबा पछरे. It means at or towards the back of something. Towards the back of something माने गोटे जिंसर पछ आडको. The boy was hiding behind a tree. गोटे पिलाटी गछ पछारे लुचिछि. There is an orchard behind an house. Orchard ର meaning होची fruit garden को कहा जाए orchard फल बगीचा. So there is an orchard behind the house. Orchard ର meaning होची फल बगीचा. So there is an orchard behind the house. घर पछ आडे गोटे फल बगीचा अछि. It also means not having made so much progress at. जदि गोटे काम रे if someone is lagging behind, that means जदि जणे एते प्रोग्रेस कर नथिबो सेठी हमें behind रो यूज करि परिबा. She is behind other girls in sewing or in mathematics. माने स्टिचिंग रे बा सिलाई काम रे सी अन्य झियो मान को तुलना रे पछरे रहि जाईछि. or in mathematics. अन्य झियो मान को तुलना रे बा अन्य पिला मान को तुलना रे से झियोटी मैथमेटिक्स रे टिके पछुआ हि जाईछि. एबे देखिबा before अर्थ कोन. It means in front of. Before माने सामना रे. The priest stood before the altar. Altar अर्थ होछि यज्ञ कुंड. So एठी ब्राह्मण कोडी छिडा हिचंती यज्ञ कुंडर सामना रे. एबे देखिबा between आउ among भितरे कोन डिफरेंस. Between is used when we speak of two person or thing. जेतेबे हमें दुई जन को कथा कहि थाउ सेठी हमें between रो यूज करिबा. जो जिंसटा बहुत जन को भितरे डिवाइड होई थाए ताको हमें among बोली कहिबा. So between is used when we speak of two person or thing. Among is used when we speak of three person or more people or thing. So दुई जन को पई कथा हेले between यूज करिबा. दुई रु अधिका बा more people or thing तीन जन चार जन एमती बा अधिक लोक संख्या आइ गले सेठी हमें among रो यूज करिबा. Amar lives somewhere between the university and the hospital. So जी दीटा एलिमेंट कथा कुआ गला गोटे होची यूनिवर्सिटी आउ हॉस्पिटल. अमर कोठी रहे यूनिवर्सिटी आउ हॉस्पिटल लो मझा मझी रे रहे. The municipality is building a new road between the police station and railway station. So एठी मध्ये between नो यूज हला because police station आउ railway station एठी दुईटी मध्ये एलिमेंट अछि. एउडा थिला between नो एग्जांपल. आमे गोटे among रो एग्जांपल देखिबा. The sweets were distributed among the children. मिठा गुडी को पिला मान को भितरे बंटा गला. So जेतेबेले दुईटी पिलान को कथा जदि एठी कुआ जाय थांता ताले एठी between हि थांता. जेतु एठी children कुआ गला बहुत गुडी पिलान को कथा कुआ गला तेनु एठी among रो यूज करा गला. एबे देखिबा आमे against. Against माने विपरीत दिगरे. It means next to, touching an upright surface. So there was a ladder against the wall. माने गोटे कांथरे सीढ़ीटी केमती थाए
जदि एटा गोटे सरफेस हेतिबो जदि एटा गोटे कांथ हेतिबो सीढ़ीटी एमती ताकू लागिकी थाए जदि एटा सरफेस हेतिबो हमरो जदि एटा भूमि हेतिबो तो एटा जदि कांथ हेतिबो सीढ़ीटी एमती डेरिकी थाए so there was a ladder against the wall he is leaning against the wall माने next to से डेरिकी बसिची so एटा बुझी पारथु तो माने एबे देखिबा it means movement in the opposite direction he is sailing against the wind माने sailing रो होची पानी रे जिबा से पवन रो विपरीत दिगरे सेल करिकी जाउची it means movement in the opposite direction जदि पवन उत्तर दिगरे बुतबो से दक्षिण दिग आडकू जाउची एबे देखिबा opposite माने होची विपरीत it means facing each other you can take the example now you are facing the phone तो माने फोन रे देखुचो so it means facing each other we are sitting just opposite to each other so there is a temple just opposite my house ता माने टेम्पल टी घर सीधारे अछि opposite रे टेम्पल टी अछि राम is sitting opposite गोपाल जदि राम आ गोपाल परस्पर को मुह करिके बस्तिबे जदि परस्पर को फेस करिके बस्तिबे सेठी हमें कहि परिबा राम इज सिटिंग ऑपोजिट गोपाल एबे देखिबा इन फ्रंट ऑफ रो माने कोन सामना रे ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास दैट मींस ही इज फेसिंग द स्टूडेंट जदि सब पिला गोटे जगह रे बस्तिबे आ गोटे पिला जे कि सामना रे सब पिला को मुह करिके छिडा आइतिबो सेठी हमें कहि परिबा ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास देयर आर सम ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द हाउस घर सामना रे किछि गछ अछि तो इन फ्रंट ऑफ रो माने होची सामना रे आ एटा गोटे multi word preposition in front of trees are there close to the front part of the house there is a man standing in front of me that means I am facing the man and the man is very near to me जदि आमे दुई जन परस्पर को सामना करके छिडा हेतिबा तेले हम सिटी कहि परिबा there is a man standing in front of me then होची off out of and from ए तीनटार मीनिंग प्राय तो समान आसे बट या भीतर छोटो छोटो डिफरेंस अछि हम देखिबा are used for direction off has the meaning from the surface of or down from जदि मु टेबल ऊपर गोटे जिंस उठेली ता माने सेठी हमें यूज करबा off from the surface of ऊपर लेवल जदि गोटे जिंस मु उठेली and down from तळु भी जदि जिंस उठेली that means surface रो उठेबा take the book of the table बहीटी को टेबल ऊपर उठाओ he fell off the horse घोड़ा रो से तळु को पड़ी गले out of माने it means from the interior किछि गभीर रो जिंसटा काढिबा को out of हमें सेठी यूज करि परिबा he took the handkerchief out of the pocket so pocket ऊपर नथिबो handkerchief टा हमकु we have to dive our hand inside the pocket then we can take the handkerchief out so हमकु pocket भितरे हाथ पुरिया पई हबो ताले जाय कि हमें handkerchief को बा रुमाल को काढी परिबा so he took the handkerchief out of his pocket एटी out of रो यूज करा गला देखियो तापरे from कोटी यूज होची from होची डायरेक्शन पखरे यूज हेताय they ran from the place of the murder समाने मर्डर हेतिबा स्थानरु दौड़िकी पळे आसिले फ्रॉम माने सेही स्थानरु एबे देखिबा टू टुवर्ड्स एंड फॉर आर यूज्ड फॉर डायरेक्शन सो टू टुवर्ड्स आ फॉर मध्य डायरेक्शन पई यूज हेताय प्राय तो जोटी फ्रॉम यूज हुए सेठी ही टू रो यूज हेताय फ्रॉम माने गोटे स्थानरु टू माने गोटे स्थानकु माने एई स्थानरु जदि जने दौड़िकी आसिला सेठी हमें फ्रॉम रो यूज करिबा जो स्थानकु से जाईकी पहुंचीबो सेठी हमें टू रो यूज करिबा so he is ran towards a safe place से गोटे सुरक्षित स्थान आड़कू दौड़िकी जाउची towards माने होची आड़कू he threw a ball to the children so it is होबनी he threw a ball to the children he threw a stone at the dog so या भीतर डिफरेंस कोन जते बेले आमे जनको हर्ट करबा इंटेंशन रे ताड़कू पत्थरटा छाटू बा बॉल टी छाटू सेठी हमें at रो यूज करिबा जेमते कि he threw a stone at the dog कुकुर को मारिबा उद्देश्य से पत्थरटी छाटीची सो एटी एट रो यूज करा गला बट ही थ्रू ए बॉल टू द चिल्ड्रन माने पिला मन को से कैच दबा उद्देश्य रे बॉल टी थ्रो करची सो एटी टू लागिला ही लेफ्ट फॉर होम ही सेट ऑफ फॉर लंडन माने से लंडन जिबा पई बारुचंती सो ए सब एग्जांपल्स पढी कि त माने क्लियर हे परिबो ए सब विषय रे एबे हमें देखिबा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम रे हमें ए सब प्रीपोजिशन गुडी को डिस्कशन करथिलु एबे हमें याकू डिटेल्स रे पढिबा एट कोठी लागे इट इज यूज्ड विथ एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम विथ द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स सो एट कोठे लागे एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पाखरे लागे हमें प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस रे भी देखिथिलु एट एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ प्लेस पाखरे लागे आउ एठी एट समय पाखरे कोठी लागे एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम एंड
या छड़ा आउ कोठी यूज करि परिबा हमें एट को with the names of festivals. किछ एग्जांपल्स अछि तो देखि नबा. He arrived here at 3 o'clock. So exact point of time कहि देला at 3 o'clock, at 9 o'clock, at 6 o'clock एमति हमें कहि परिबा, at 10:30, at midnight, at midday, at dawn, at daybreak, at sunrise, at sunset, at dusk, at the weekend, at weekends. ଆଉ festivals ର ନାଁ ଆଗରୁ କେମିତି at use କରିବା at Christmas, at Easter, at Holi, at Diwali, at the New Year. at ର use ତମାନେ ଜାଣିଲ exact point of time ପାଖରେ ଆଉ festivals ର ନାଁ ପାଖରେ ଆମେ at ର use କରିଥାଉ. ଏବେ ଦେଖିବା in କୋଉଠି use ହୁଏ. It is used with seasons, years or parts of the months or parts of the day. So season ऋतु पाखरे, वर्ष पाखरे, parts of the month. गोटे ବର୍ଷର ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆମର ମାସ ଅଛି ତା ପାଖରେ ୟୁଜ ହୁଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନର ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟସ୍ ଅଛି ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ୟୁଜ କରିଥାଉ. ସୋ ସିଜନ ର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହି କେମ୍ ହିୟର ଇନ୍ ୱିଣ୍ଟର. ଇୟର ର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହି କେମ୍ ହିୟର ଇନ୍ 2005. ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ ମନ୍ଥ ର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଇନ୍ ଜାନୁଆରୀ. ଡେଜ ର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ. It is used with the future time to show the period at the end of which an action will happen. In ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁଜ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करे टू शो देखिबा पाई द पीरियड एट द एंड ऑफ व्हिच एन एक्शन विल हैपन. गोटे समय सीमा दे दे थाए से समय सीमा रो एंड रे गोटे कामटा सरीबो बोली यह जणै थाए. केमती दिस प्रोजेक्ट विल बी फिनिश्ड इन 6 months टाइम. ए प्रोजेक्ट टी 6 मास भितरे सरी जिवो. सो इन 6 months टाइम हैला दैट मींस within the span of 6 months or duration of 6 months 6 मास भितरे एई प्रोजेक्ट टी सरी जिवो. He will arrive in 10 minutes. से 10 मिनिट भितरे एठी पहुंचबे माने एटा फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करची 10 मिनिट समय दे दोची आउ सेही समयटी सरीबार एंड मोमेंट बेलकु से एठी पहुंची जाइथिबे. बाकी एग्जांपल्स माने पढिले इजीली बुझी परिबो. सो मु ताको रिपीट न करी की नेक्स्ट प्रिपोजिशन को आगुची. ऑन होची इट इज यूज्ड विथ स्पेसिफिक डेट्स और डेज. इन लागुथला केवल पार्ट्स ऑफ मंथ्स और पार्ट्स ऑफ डे पाखरे बट ऑन कोडी लागिवो इट इज यूज्ड विथ स्पेसिफिक डेट्स. जेतबे हमें स्पेसिफिक डेट कथा बा डेज कथा कहबा सेथिरे हमें ऑन को यूज करबा. आई सो हर ऑन मार्च 15th 2005. सो एठी दे देला आई सो हर ऑन मार्च 15 2005. स्पेसिफिक डेट दे देला आ एठी डे केमति दिया छि देखिबा आई सो हर ऑन थर्सडे. जदि केवल गोटे डे रो पार्ट को हबो सेथरे हमें यूज करबा इन बट एठी गोटे स्पेसिफिक डे कथा को जाउची सो एठी हमें ऑन रो यूज करबा. रेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स यू कैन रीड इट योरसेल्फ. बहुत इजी अछि तो माने पढि के बुझी परिबो. एबे हमें देखिबा बाय केमति यूज होची. इट इज यूज्ड टू शो द लेटेस्ट टाइम एट व्हिच एन एक्शन विल बी फिनिश्ड. इट इज यूजुअली यूज्ड विथ द फ्यूचर टाइम. जेमति हमें ऑन रे पढि के आसिलु इट इज सिमिलर टू दैट. द शो विल प्रोबेबली बी ओवर बाय 8 o'clock. गोटे फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करिया पई हमें यूज करथाउ. ए शो टी प्रोबेबली संभवतः 8टा सुधा सरी जिवो. संभावना को सूचौची फ्यूचर टाइम को सूचौची जे 8टा सुधा ए शो टी सरी जिवो. एप्लीकेशंस मस्ट रीच द ऑफिस बाय 20th June. सो 20 तारिख सुधा एप्लीकेशंस गुडी को ऑफिस रे पहुंच जिवो. एबे देखिबा फॉर कोट यूज इट इज यूज्ड विथ अ पीरियड ऑफ टाइम. ही हैज लिव्ड हियर फॉर 1 year. माने किछि समय धरि कि जने जदि रहिथिबो सेठी हमें फॉर रो यूज करबा. ही हैज लिव्ड हियर फॉर 1 year. गोटे वर्ष धरि कि से सेठी रहिचंती. For the last year, for the 3 years, for the last 3 years, it rained for 3 hours. माने 3 घंटा धरि कि वर्षा हला. एबे देखिबा हमें since. It is used with a point of time in the past from which some action began and continues until the time of speaking. Since कोट यूज करथाउ जेतेबेले गोटे कामटी हम कहिबा आगुर स्टार्ट हेतै and it is continuing during the time of our speaking. हम कहिबा समय रे मध्ये से कामटी चलथिबो सेतेबेले हमें since रो यूज करबा. It is generally used with past. It is generally used with perfect tense, either simple or continuous. Perfect tense रे हम ताको यूज करथाउ. So देखिबा it has been raining since 6 o'clock this morning. ता माने सकाळ 6टा पाखरु आजि वर्षा होउची. 6टा पाखरु वर्षा हवा स्टार्ट हेची and during the time of my speaking वर्षा कंटिन्यू चलीची. So out example देखिबा I have lived here since 2000. So I have lived here. मु एठी 2000 मसिया पाखरु रही आसु अछि.
मासा को तुमने बुझी पारथिबो एबे देखिबा हमें फ्रॉम टू टिल एंड अनटिल द रोड विल बी क्लोज्ड फ्रॉम फ्राइडे इवनिंग टू टिल और अनटिल मंडे मॉर्निंग फ्रॉम माने ठारू टू माने पर्यंत टिल माने भी पर्यंत एंड अनटिल माने भी पर्यंत सो ए रास्ताटी बंद रहिबो केबे ठारू शुक्रवार ठारू बंद रहिबो एंड केते जाय बंद रहिबो बा केबे खोलिबो मंडे मॉर्निंग रे खोलिबो सो विदाउट यूजिंग फ्रॉम वी कैन आल्सो यूज टिल और अनटिल एठी हमें फ्रॉम रो यूज करतिलु बट फ्रॉम रो यूज न करी की भी हमें टिल और अनटिल रो यूज करि परिबा केमती गुड एग्जांपल देखिबा द बुक फेयर कंटिन्यू टिल और अनटिल फ्राइडे सो एठी फ्रॉम रो यूज करा गलानी बट टिल और अनटिल रो यूज करा गला ए पुस्तक मेलाटी केते जाय कंटिन्यू चलिबो फ्राइडे जाय बा शुक्रवार जाय कंटिन्यू चलिबो एबे देखिबा हमें बिटवीन कोड लागे हमें जानिचु जेतबेले दुईटी जिंस विषय रे कुहा जाय सेतबेले बिटवीन रो यूज करा जाय वी कैन सी द डॉक्टर यू कैन सी द डॉक्टर बिटवीन 8 am एंड 12 noon 8 टारू 12 टा मध्य रे डॉक्टर को तुमे देखा करि परिबो एबे देखिबा हमें ड्यूरिंग रो यूज कोठी हेताय इट इज with an action that took place or is to take place जोटा की घटी सारिची आउ घटिबा पई जाउची the fire broke out during the night राति रे निया लागि गला माने during the night राति जतबेले हेतिला राति समय रे ही निया लागितला he was absent from home during the vacation time रे ही से घरु absent थिला during the holidays he lost his legs during the war से ता गोड़ को war समय रे बा युद्ध समय रे हरैथिले एबे देखिबा आउ किछि some phrases indicating time on time आउ in time on time कहा को कहा जाय it is used with an action or event taking place at the exact or correct time and as per schedule or timetable so exact time पई जतबेले यूज करा जाय सेतबेले on time यूज हुए the train arrived at the station on time माने ट्रेन टी स्टेशन रे ठीक टाइम रे पहुंची गला निर्धारित समय रे पहुंची जिबा को on time बोली कहा जाय in time देखिबा it means earlier than on time माने exact time रे in time माने before time it means earlier than he reached the airport in time to see his friend off ता सांग को भेटिबा पई बा ता सांग को छाड़ीबा पई से एयरपोर्ट रे before time पहुंची जाइतिले preposition on in are not used with some adverbials like next morning last week last monday adverbials एगुडा को कहा जाय next एटी last एगुडा को सब एडवर्बियल्स बोली कहा जाय नेक्स्ट मंडे यस्टरडे टुमारो टुडे दिस मॉर्निंग दिस वीक एवरी मॉर्निंग एंड एवरी वीक सो कोन को आगला हम एग्जांपल देखले बुझी परिबा ही विल विजिट हिज अंकल्स हाउस नेक्स्ट फ्राइडे सो नॉर्मली हमें फ्राइडे आगु ऑन यूज करथाउ बट जतेबेले गोटे एडवर्बियल लागु छी एटी नेक्स्ट लागि गला एठी हमें ऑन नेक्स्ट फ्राइडे कले सेंटेंस टी रॉन्ग ही जिवो सो एठी हमें कोन करि परिबा ही विल विजिट हिज अंकल्स हाउस नेक्स्ट फ्राइडे एटी कोनोसी प्रीपोजिशन रो यूज करा जिवो नाही बट वी कैन से याको हमें प्रीपोजिशन लगे केमति कहि परिबा ही विल विजिट हिज अंकल्स हाउस ऑन फ्राइडे नेक्स्ट को लास्ट रखी के हमें एमति कहि परिबा ही सो हिज फ्रेंड लास्ट मंडे याको हमें एमति मध्ये कहि परिबा ही सो हिज फ्रेंड ऑन मंडे लास्ट किंतु ऑन लास्ट मंडे कहले सेंटेंस टी भूल हिजबो वी वेंट टू कानपुर लास्ट मंथ हमें मंथ आगु इन लगै थाउ बट लास्ट जतबे गोटे एडवर्बियल आसी गला एटी इन लास्ट मंथ लगेले सेंटेंस टी रॉन्ग हबो ही केम हियर दिस मॉर्निंग नॉट इन दिस मॉर्निंग सो केवल यदि दिस गोटे एडवर्बियल या आगु मध्ये हमें इन यूज करि परिबा नाही नेक्स्ट लेट्स कम टू प्रीपोजिशंस इंडिकेटिंग मीन्स ऑफ ट्रैवल गमनागमन को को प्रीपोजिशन माध्यम रे हमें सूचई परिबा ही गोस टू कॉलेज डेली बाय बस रे ट्रैवल करिबा को बाय लगेबा आउ कहा पखरा में बाय लगे परिबा कार ट्रेन टैक्सी bicycle rickshaw we can say by air by aeroplane by sea by ship by water by boat by road or by land ए सब जिंस पखरा में by लगे परिबा but if an article a or the is used before the means of travel the preposition on or in is usually used so जदि normally केवल बस थिबो हमें by लगेबा but जदि गोटे means of travel means माने होची माध्यम गमनागमन माध्यम को कहा जाय मीन्स ऑफ ट्रैवल जदि गोटे बस आगरु द बस बा ए बस लागि थिबो सेठी हमें बाय यूज करिबानी ऑन बा इन रो यूज करिबा देखिबा ही वेंट टू कॉलेज जदि ए बा दी एठी नथांदा ताले हमें बाय बाइसाइकल करथांतु बट जेहेतु एठी ए
और दी अछि सो तेणु आम ये ऑन यूज करवा ही वेंट टू लंडन ऑन द प्लेन ऑन ए शिप बट फॉर कार एंड बोट इन इज जनरली यूज्ड यू कैन नोट दिस पॉइंट कार और बोट पर स्पेसिफिकली कुहाई इन रो यूज करा जाए he went to भुवनेश्वर इन ए कार ऑन ए कार करा जाए नाही एबे देखिबा हमें मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन जोगाजोगर माध्यम he sent a message by post by cable by telegram by telephone by hand by letter by radio by email by mail he talked to his friend by telephone but we say talked about this on or over telephone so telephone पाखरे by रो यूज करिवा कथा but generally आमे on और over रो यूज मध्य करिथाउ he is watching the news on television आउ टीवी रे गुटे न्यूज देखिबा को बाय टेलीविजन न करी कि आमे ऑन टेलीविजन रो यूज करिथाउ he heard an interesting program on the radio एबे देखिबा आमे मोड्स ऑफ पेमेंट सो पेमेंट विभिन्न प्रकार हे परिबो चेक रे हे परिबो क्रेडिट कार्ड रे कैश रे और एबे विभिन्न ऑनलाइन एप्लीकेशन माध्यम रे हे परची सो ही पेड द बिल बाय चेक बाय क्रेडिट कार्ड बट इन कैश केवल कैश पाखरे आमे इन लगेबा बट चेक और क्रेडिट कार्ड पाखरे बाय लगेबा एबे देखिबा प्रीपोजिशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट बा उपकरण पाखरे आमे को प्रीपोजिशन नो यूज करिबा सो इट लागिबो विथ सब इंस्ट्रूमेंट बा उपकरण पाखरे गोटे ही प्रीपोजिशन लागिबो विथ बट एटी गुड एक्सेप्शन अछि तबे देखि परतु एटी पेन पाखरे विथ लागिछि पेंसिल पाखरे विथ लागिछि नाइफ पाखरे विथ लागिछि स्टिक पाखरे विथ लागिछि बट we say the letter was written in ink or in pen this is an exceptional case the picture was painted in oils so किछि exceptions मध्ये थाए व्यतिक्रम थाए so you can note it down एबे देखिबा preposition of agency means or instrumentality the temple was designed by Ravi यार एजेंसी माने के याकू बनी चंती के डिजाइन कर चंती इट इज डिजाइन्ड बाय रवि कहा माध्यम रे हिची रवि को माध्यम रे हिची he makes a living by teaching एटा होची ताको माध्यम से तांकर जीविका केमती निर्वाह करंती by teaching पढै की he was killed by lightning एटा होची इंस्ट्रूमेंटालिटी केमती मरिले तांकर देहांत केमती हैला by lightning घड़घड़ी रे तांको जीवन चली गला the man was killed by a falling chimney चिमनी टे पड़ी की जने लोक मृत्युवरण कले सो इटी केमती मरले से बाय अ फॉलिंग चिमनी एबे देची इडियोमेटिक यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस केमती प्रीपोजिशन को इडियम आकार रे यूज करा जाय सो यारो किछि फार्मूला नाही यू जस्ट हैव टू रीड ऑल दिस थिंग्स आउ तो मन को पढी की याकू मन रखिया पई हबो जेमती की प्ले पाखरे एट लागे वर्क गोटे भर ता पाखरे एट लागे साइड पाखरे लागे बाय नेम पाखरे लागे बाय मिस्टेक पाखरे लागे बाय एटा हमें फ्रीक्वेंटली यूज करू बाय मिस्टेक डेंजर पाखरे लागे इन एटा तो माने समस्त जानि थिबो एंड पाखरे लागे इन सो ए बडे डिफरेंट डिफरेंट इडियोमेटिक यूज देछि प्रीपोजिशन नो तो माने याकू प्रैक्टिस करिकि मन रखिबो बहुत सारा देछि एटी एबे देखिबा हमें नेक्स्ट कोन देछि some verbs are followed by definite preposition किछि वर्ब तार डेफिनेट प्रीपोजिशन संगरे ही काम करंती इफ द प्रीपोजिशन कैन बी चेंज्ड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस आल्सो चेंजेस और जदी हमें सेही प्रीपोजिशन को चेंज कर देलु सेंटेंस रो मीनिंग मध्य चेंज हो जाय हियर आर सम वर्ब्स फॉलोड बाय डेफिनेट प्रीपोजिशंस तो तळे किछि एग्जांपल्स अछि हमें देखिबा इंक्वायरी रिमाइंड वरी पाखरे अबाउट लागे केमती इंक्वायरी अबाउट रिमाइंड अबाउट एंड वरी अबाउट सो इट जो वर्ड गुडी को प्लस करी दिया आइछि ता संगरे सेही प्रीपोजिशन नो यूज करा जाय इंक्वायरी पाखरे आफ्टर मध्य हमें लगे परिबा सो तळे हमें देखिबा इंक्वायरी अबाउट और इंक्वायरी आफ्टर भितरे कोन डिफरेंस तापरे अछि प्रोटेस्ट अगेंस्ट बा वन अगेंस्ट ए बळिया भाबरे तळे गुटे लॉन्ग लिस्ट देछि तो माने एमति पढी परिबो एग्री टू अपील टू अपोलोजाइज टू एग्री विथ ए सबु तळे पर लिस्ट देछि आ तळे यार डिफरेंस मध्य देछि देखिबा inquiry about or inquiry after with a difference कोन he inquired about the advertisement in the newspaper से न्यूज़पेपर रे बाहरी थिबा एडवर्टाइजमेंट विषय रे अनुसंधान करले inquiry after माने he called me aside to inquire after my daughter यार अर्थ कोन मो जियो विषय रे मते पचरिया पई से मते साइड को डाकिले एबे होची वन अगेंस्ट और वन ऑफ भीतर डिफरेंस कोन he warned me against swimming in the sea
समुद्र न पढ़िया पई से मते वार्निंग देथिले वन ऑफ रो माने कोन ही वार्न मी ऑफ डेंजर विपद पई मते वार्निंग देथिले एबे होची डाई ऑफ आउ डाई फ्रॉम रो या भितर डिफरेंस हमें देखिबा ही डाइड ऑफ कोलेरा हिज इलनेस हिज ओल्ड एज और हंगर he died die from रो मीनिंग कोन देखिबा he died from overeating wounds or starvation so natural death जतेबेले हुए किछि इलनेस रु हो बा ओल्ड एज रु हो सेठी हमें die of लगेबा unnatural death जतेबेले होई थाय सेटा हमें die from रो यूज करिबा एबे देखिबा complain of आउ complain to भितरे कोन डिफरेंस he complained of a pain in his chest or toothache complain to होची he complained to the headmaster about lack of good drinking water so complaint of रो यूज साधारणतः फिजिकल पेन को एक्सप्लेन करिया पे कहा जाय complain to माने जन को पाखरे हमें जतबे कंप्लेन करू से कंप्लेन टू ही कंप्लेन टू द हेडमास्टर माने हेडमास्टर को पाखरे जेकी से कंप्लेन कले एंड कंप्लेन अबाउट माने किछि जिंस विषय जतबे कंप्लेन करा जाय ही कंप्लेन टू द पुलिस अबाउट द थेफ्ट इन हिज हाउस तांको पाखरे गोटे टॉपिक थिला को विषय से कंप्लेन कले अबाउट द थेफ्ट जो चोरी हेतिला सेही विषय से पुलिस रे जाकी कंप्लेन कले एग्रीड टू माने दे एग्रीड टू माय प्रपोजल agreed with माने हरी agreed with me on this point so agreed to होची they agreed to my proposal से माने मो प्रस्ताव रे राजी हेले agreed with माने हरी एई पॉइंट रे जो पर्टिकुलर पॉइंट कथा को होची एई पॉइंट रे से मो संगरे राजी हेला agree on होची they all agreed on the date of examination से माने समस्त सहमति देखेले date of examination ऊपर remind about or remind of he reminded me about the meeting of 6 o'clock से मते 6टा बेले थिबा मीटिंग विषय रे मने पकाइले रिमाइंड ऑफ होची द बाइसाइकल रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज यंग डेज ए बाइसाइकल टी बा ए साइकल टी तांको यंग डेज बा जुबक समय रो मने पकाइला सो रिमाइंडेड अबाउट माने गोटे जिंस विषय रे कहिबा रिमाइंडेड रिमाइंड ऑफ रो अर्थ होची गोटे जिंस तांको पूर्ण स्मृति मने पकाइबा एबे देखिबा मेड ऑफ आउ मेड फ्रॉम इटा प्राय एग्जाम रे पचरा जायथाय मेड ऑफ आउ मेड फ्रॉम विथ डिफरेंस the ring is made of gold butter is made from milk जते बेले गोटे जिंस ता मुख्य उपादान हरि न थाए आ गोटे जिंस को परिवर्तन हला बेले सेतरे हमें मेड ऑफ यूज करबा बट जते बेले गोटे जिंस तार मुख्य उपादान रो अंश हरि थाए सेते बेले हमें मेड फ्रॉम रो यूज करबा जेंति कि गोटे गोल्ड रो रिंग जते बेले तयारी हुए हमें जानि परिबा जे इट इज मेड ऑफ गोल्ड बट जते बेले क्षीर रो बटर तयारी हिताए बटर भितरे मिल्क रो किछि रेसिड्यू न थाए सो सेठी हमें मेड फ्रॉम रो यूज करबा एबे होची कंपेयर्ड विथ आउ कंपेयर्ड टू भितरे कोन डिफरेंस ही कंपेयर्ड शेक्सपियर विथ कालिदास तो सी शेक्सपियर को कालिदास को सहित कंपेयर करले द पोएट कंपेयर्ड हर फेस टू द मून बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग सो कंपेयर्ड टू कोडी लागे जिंस को जते बेले कंपेयर करा जाय सेते बेले कंपेयर विथ हमें यूज करू बट जते बेले दुईटा डिसिमिलर थिंग बा असमान जिंस को हमें कंपेयर करू सेते बेले कंपेयर टू रो हमें यूज करि थाउ एडजेक्टिव्स फॉलोड बाय डेफिनाइट प्रीपोजिशंस सो किछि एडजेक्टिव्स मध्ये अछि which were followed by definite preposition सेमन को संगरे भी किछि पर्टिकुलर प्रीपोजिशन रो यूज करा जाय थाय there are some adjectives which are followed by definite prepositions so the examples were given below anxious पाखरे about लागे केयरफुल पाखरे मध्ये अबाउट लागे जति कि दिया जेडी स्लैश लिखा जाय कि वरीड अबाउट सॉरी अबाउट ए सब एडजेक्टिव्स को पाखरे कोन लागे अबाउट एट जो प्रीपोजिशन टी को एडजेक्टिव पाखरे लागी थाय एंग्री डिलाइटेड गुड बैड क्विक शॉक्ड सरप्राइज सो एंग्री एट डिलाइटेड एट ए सब पाखरे हमें एट रो यूज करि थाउ शॉक्ड बाय सरप्राइज्ड बाय तापरे होची फॉर कोठी लागे एलिजिबल फिट रिस्पांसिबल सॉरी यूजफुल गुड एग्जांपल तो मन को दे दोची आई एम सॉरी फॉर दिस थिंग एडजेक्टिव आकारे यूज हला आउ ता पई प्रीपोजिशन लागिला फॉर नेक्स्ट होची एब्सेंट डिफरेंट फ्रॉम शी इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर गर्ल्स इन हर क्लास सो डिफरेंट पाखरे लागिला फ्रॉम सो एगुडा को तो मन को पढ़ी के मन रखिया पई हबो को एडवर्ब पाखरे को प्रीपोजिशन यूज करा जाय थाए सो इटी गुड लॉन्ग लिस्ट अछि यू कैन रीड इट योरसेल्फ blind interested pakre in lage afraid ashamed aware capable careful certain confident conscious envious fond full hopeful innocent
jealous, proud, sure, tired, worthy ପାଖରେ off ଲାଗେ, keen ପାଖରେ ଲାଗେ on, to ପାଖରେ ଲାଗିଥାଏ applicable, blind, familiar, faithful, grateful, harmful, indifferent, kind, known, identical, loyal and useful. Affectionate ପାଖରେ କଣ ଲାଗେ towards ଲାଗେ ଆଉ angry ପାଖରେ ଲାଗେ with. ଉପରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଥିଲୁ angry ପାଖରେ କଣ ଲାଗିବ angry ପାଖରେ at ଲାଗିପାରିବ ଆଉ ଏଠି angry ପାଖରେ with ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରିବ। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ adjective ପାଖରେ ଆମେ ଦୁଇଟି preposition ର use ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା but not in a same time. So angry, careful, delighted, disappointed, disgust, familiar, ill, pleased, satisfied ପାଖରେ ଆମେ with ର use କରିଥାଉ। ଏବେ ଦେଖିବା କୋଉ noun ସାଙ୍ଗରେ କୋଉ preposition ର use କରାଯାଇଥାଏ। Noun followed by definite prepositions. Opinion, view ପାଖରେ about ଲାଗେ, resemblance ପାଖରେ between ଲାଗେ, resemblance ମାନେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। Admiration, attraction, appetite, cause, cure, demand, dislike, love, pity, reason, remedy, room, sympathy ପାଖରେ for ଲାଗେ, belief, difficulty, success ପାଖରେ in ଲାଗେ, advantage, cause, knowledge, proof of, proof ପାଖରେ off ଲାଗିଥାଏ। Effect, influence, opinion, view ପାଖରେ on ଲାଗିଥାଏ। Access, alternative, consent, resemblance, solution ପାଖରେ to ଲାଗିଥାଏ। Attitude or duty ପାଖରେ towards ଲାଗିଥାଏ। He has a different attitude towards his family. So ଏଠି attitude ପାଖରେ towards ର use କରାଗଲା। ଆଉ lastly difficulty ପାଖରେ with ର use କରାଯାଇଥାଏ। So this was all about the chapter, the preposition. I hope you have understood the chapter completely. And if you have any doubt, you can ask me in the comment section below. Do like, comment, share, and also subscribe to this channel if you haven't yet. And also do check out my channel Literature Library for more such informative videos. And thank you so much for watching this video.